दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है जहां एक वायरल वीडियो लोगों को रातों रात स्टार बना देता है। लेकिन रातों रात मिली सफलता हाथ में कैद बर्फ की तरह होती है। ये कब गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कुछ ऐसी कहानी एक समय पर सोशल मीडिया पे छाई रहने वाली रानू मंडल की। एक ऐसी टैलेंटेड सिंगर जो कभी रेलवे स्टेशन पर गा गा कर भीख मांगा करती थी, लेकिन एक वायरल वीडियो ने उन्हें स्टेशन के फर्श से उठाकर बॉलीवुड के अर्श तक पहुंचा दिया। लेकिन रानू मंडल की ये शोहरत उनको रास नहीं आई। उन्होंने अपने हाथों अपने करियर को खत्म कर लिया और आज वो जिस गुमनामी में जिंदगी जीने को मजबूर है उसे आप भी जानते होंगे। तो आखिर कौन थी रानू मंडल, आखिर क्या गलत हुआ उनके साथ और आज कहां है वो, आइए जानते हैं। साल 2019 जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वीडियो पश्चिम बंगाल के किसी रेलवे स्टेशन की थी। वीडियो में भीख मांगती हुई एक महिला बड़ी सुरीली आवाज में लता मंगेशकर का गाना एक प्यार का नगमा है गाती है और लोग उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। दोस्तों, बाद में पता चलता है कि उस महिला का नाम रानू मंडल है और लोगों की दीवानगी उस महिला को बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हिमेश रेशमिया तक पहुंचा देती है। उसके बाद रानू मंडल का एक और गाना वायरल होता है जिसके बोल थे तेरी मेरी कहानी। फिर क्या, बॉलीवुड में रानू मंडल की गाड़ी निकल पड़ती है। वो सिंगिंग, रियलिटी शो और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नजर आने लगती हैं। यही नहीं, उन पे एक बायोपिक मूवी अनाउंस कर दी जाती है। लेकिन उसके आगे जो कुछ भी होता है वो हम सब के लिए एक सबक है। लेकिन आगे की कहानी को अच्छे से समझने से पहले कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रानू मंडल का जन्म 5 नवंबर 1960 को पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में हुआ था। रानू मंडल एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता फेरी चलाने का काम करते थे और गरीबी के कारण उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना लिया था। शायद आप ना जानते हो, लेकिन रानू मंडल का पूरा नाम रानू मारिया मंडल है। रानू को बचपन से गानों का बड़ा शौक था। वे अक्सर गाना सुना करती थी और गाती रहती थी। रानू जब बड़ी होने लगी तो उन्होंने अपने इस शौक को पेशा बना लिया और रानू बॉबी नाम से आसपास के बार्स में गाना गाने लगी। लेकिन उनके परिवार को उनका गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें घर से निकाल दिया गया। घर से बाहर निकाल दिए जाने के बाद रानू ने गाना गाना नहीं छोड़ा और महज 19 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। रानू मंडल के पति का नाम बबलू था जो रसोइया का काम करते थे। साल 2019 में बबलू के निधन के बाद रानू मंडल ने दूसरी शादी की, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया जब उन्हें ना तो अपने पति का साथ मिला और ना ही बच्चों का। इस दौरान रानू मंडल ने कई छोटे मोटे काम किए, लेकिन बात नहीं बनी। हालात इतने खराब हो गए कि अंत में उन्हें भीख मांगने का रास्ता चुनना पड़ा। रानू मंडल सालों तक राणा घाट स्टेशन पर भीख मांगती रहीं। इस दौरान उन्होंने अपने टैलेंट का खूब इस्तेमाल किया और वो गा गा कर भीख मांगती रहीं। लोग उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें पैसे या खाने की चीजें दे जाते थे। लेकिन इसी दौरान अतिंत चक्रवर्ती नामक एक 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नजर रानू मंडल पर पड़ी। उन्होंने रानू को गाना गा गा कर भीख मांगते हुए देखा और रानू मंडल की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उनकी एक वीडियो बना ली। रानू मंडल का ये वीडियो बेप्राटा टाउन द प्लेस ऑफ पीस नामक एक फेसबुक पेज से शेयर हुआ था। इस पेज के मालिक कृष्ण दास जुबू ने पहली बार उस वीडियो से रानू मंडल की जानकारी दी थी। खैर, फेसबुक पर डालने के साथ ही वीडियो कुछ चंद घंटों में मिलियंस पर चला गया और लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आने लगा। वीडियो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। रानू मंडल के लिए लोगों की सहानुभूति बढ़ने लगी और इसी का फायदा रानू मंडल को मिला। लोगों ने देखा कि इतनी टैलेंटेड सिंगर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रही है, इसलिए लोग इंटरनेट पर जमकर रानू मंडल का समर्थन करने लगे और उनकी वीडियो को जमकर शेयर करने लगे। लोगों की इस मुहिम का असर ये हुआ कि वीडियो ने बॉलीवुड के गलियारों में दस्तक दी और ऐसे में जाने माने गायक और संगीतकार हिमेश रेशमिया सामने आए। उन दिनों हिमेश रेशमिया की हैप्पी हार्डी और हीर नामक एक फिल्म आने वाली थी। इस फिल्म में उन्होंने रानू मंडल को मौका दिया। इसके बाद रानू मंडल रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई और उन्हें चाहने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी। रातों रात किसी भी भिखारी का स्टार बन जाना ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन ऐसी पहली बार हकीकत में घटना घटी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय खराब में पड़ोसी भी दरवाजा नहीं खोलते और अच्छे समय में दूर के रिश्तेदार भी आसपास नजर आने लगते हैं। तो रानू मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब खराब समय में रानू मंडल का साथ छोड़ देने वाली उनकी बेटी एलिजाबेथ सालों बाद उनसे मिलने चली आई।
उस वक्त रानू मंडल का उनकी बेटी के साथ एक फोटो खूब वायरल हुआ, जिस पर एलिजाबेथ के विरोध में लोगों ने खूब नेगेटिव कमेंट किए। रानू मंडल की बेटी एलिजाबेथ पर ऐसे आरोप लग रहे थे कि उन्होंने गरीबी की हालत में अपनी मां का साथ छोड़ दिया। ऐसे आरोपों पर एलिजाबेथ ने कहा कि रानू के 4 बच्चों में वो अकेली थी जो समय समय पर उनकी मदद किया करती थी। वो खाने से लेकर पैसे तक रानू की तरह हर तरह की मदद पहुंचाती थी। एलिजाबेथ ने खुलासा किया कि रानू का वीडियो वायरल करने वाले अतिन चक्रवर्ती एक क्लब के मेंबर थे। यह क्लब रानू की देख रेख करता था। वहीं अतिंद्र एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर रानू की बेटी को उनसे ना मिलने के लिए धमकाते थे और गुजारिश करने के बाद भी वो उन्हें मां से नहीं मिलने देते थे। खैर, रानू मंडल लगातार सफलता की चिड़ियां चढ़ती रहीं। उन्हें एज अ गेस्ट शो में बुलाया जाने लगा। मीडिया के कैमरे उनके आसपास घूमने लगे और उनके चाहने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अब वो मुंबई के नए घर में रहने लगी और उन्होंने मैनेजर तक रख लिया। एक रानू मंडल की लोकप्रियता ने जिस प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, जिसके बाद खंड विकास पदाधिकारी ने रानू मंडल को 14 अगस्त 2019 को कन्याश्री दिवस के मौके पर आमंत्रित किया। इस बात को सुनिश्चित किया कि रानू मंडल को हर संभव सहायता मिले। यही नहीं, रानू मंडल के संघर्ष और सफलता को देखते हुए निर्देशक ऋषिकेश मंडल ने एक बायोपिक मूवी भी अनाउंस की थी। आपको बता दी कि रानू मंडल की वीडियो स्वर कोकिला लता मंगेशकर तक भी पहुंची थी और उन्होंने रानू को नकल ना करने की सलाह दी थी। लेकिन सफलता हर किसी को कहां रास आती है। सफलता की ऊंचाई पर चढ़ा इंसान कहां किसी की सलाह लेता है। रानू मंडल को भी सफलता का यही अभिमान हो गया और उन्होंने लता मंगेशकर का अपमान कर दिया। जल्दी ही रानू मंडल का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो लता मंगेशकर को लता फता बोलती नजर आई। फिर क्या था, उनका ये वीडियो आग की तरफ फैल गया और लोग रानू मंडल को क्रिटिसाइज करने लगे। ये नहीं, उस दौरान रानू मंडल के ऐसे अनेकों वीडियोस वायरल होने लगे और लोगों को रानू मंडल का असली चेहरा दिखने लगा। एक बार कुछ फैंस ने रानू मंडल के साथ सेल्फी लेनी चाही तो वो उनसे झगड़ पड़ी। यही नहीं, फोटोज की वजह से उनका मीडिया वालों से भी झगड़ा होता रहता था। इस प्रकार रानू मंडल के मिसबिहेवियर और रूड नेचर की वजह से जल्द ही लोग उनसे दूर होने लगे। इसके बाद उनके फैंस से उनके क्रिटिक बन गए। सोशल मीडिया पर जमकर रानू मंडल की आलोचना होने लगी और उनकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने उनका गाना सुनना बंद कर दिया और इस वजह से उन्हें मुंबई में काम मिलना बंद हो गया। काम न मिलने के कारण रानू मंडल की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। मुंबई जैसे शहर में बिना काम और पैसे का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रानू मंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो अपने होम टाउन लौट गई। आज रानू मंडल रानाघाट के एक छोटे से घर में रहती हैं। आज ना तो उनके पास कोई फैन है और ना ही मीडिया वाले। रानू मंडल आज उस सफलता की चकाचौंध से दूर है, अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर है और इसका एकमात्र कारण है उनका घमंड। अगर उन्होंने अपनी सफलता को दिल से न लगाया होता तो आज रानू मंडल हम सब के लिए उदाहरण होती। खैर, रानू मंडल की एक छोटी सी कहानी हमें ये जरूर बताती है कि घमंड और अभिमान इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। इसमें कोई शक नहीं कि रानू मंडल एक टैलेंटेड सिंगर हैं। उनके टैलेंट ने ही उन्हें फर्श से अर्श तक भेजा था, लेकिन उनके अभिमान ने उनसे सब कुछ छीन लिया और आज भी वही है। आज रानू मंडल कुछ यूट्यूबर्स को चंद पैसे के लिए इंटरव्यूज देती नजर आती हैं और वहां भी उनका व्यवहार कुछ ऐसा ही नजर आता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप टैलेंट में 19 हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभिमान कभी मत पालिएगा। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।